मेरे बच्चों, हम लक्ष्मी नारायण आज तुम्हारे लिए आए हैं और हम तुम्हें एक संदेश देना चाहते हैं, इसलिए हमारे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, हम तुम्हारे जीवन के हर एक परिस्थिति से अवगत है। हमें ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में इस समय क्या चल रहा है, क्या नहीं, हमसे कुछ नहीं छुपा है। मेरे बारे अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें इस परिस्थिति से निकाल लेंगे। हमने तो सदैव ही तुम्हें हर उस परिस्थिति से बाहर निकाला है जहां पर तुम फंस चुके थे, और आगे भी तुम्हारे माता पिता तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। मेरे बच्चे, चाहे तुम मेरी पूजा अर्चना करना भूल भी जाओ, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मेरा ख्याल सदैव बना रहेगा। मुझे यह पता है कि तुम चाहे मेरी पूजा करो या नहीं, परंतु मैं तुम्हारे मन में सदैव वास करता हूँ। जब भी तुम कोई कार्य करने को जाते हो तो तुम्हें सही और गलत में अंतर स्वयं ही ज्ञात हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे अपने मन में बिठा रखा है। लेकिन तुम्हारे द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों को भी दूसरे गलत तरह से ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन अच्छे कार्यों में भी तुम्हारा कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है। उनकी बातों से तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, यदि उसके पीछे की नियत सही है और तुम्हें स्वयं पर विश्वास है, तुम्हें केवल और केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम किसी दूसरे के विचारों को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, जिसे जो सोचना है वह सोचेगा ही। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वह संपूर्ण ईमानदारी से अपना कार्य, तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव दूसरों पर किस तरह पड़ता है, इसका आकलन लगाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। सभी का जीवन अलग अलग है, सभी के जीवन की परिस्थितियां भी अलग अलग है। तुम जो भी कार्य करते हो या बात बोलते हो, वे सब उन बातों को अपने अपने जीवन की परिस्थिति के अनुसार ही ग्रहण करते हैं। तुम्हारे द्वारा किया हुआ कार्य या बोली गई बात दूसरों तक पहुंचने से पहले उनके अनुभवों के अनुसार बदल जाती है। इसका तुमसे कोई भी नाता नहीं होता है। यदि उन लोगों की बातें तुम्हें किसी भी प्रकार की चोट भी पहुंचाती है, तब भी तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। वे लोग स्वयं अपने जीवन में इतने परेशान और दुखी हैं कि वह तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को भी गलत ढंग से ही ग्रहण करते हैं। ऐसे दुखी और परेशान व्यक्तियों को तुम्हें बिना सोचे ही माफी दे देनी चाहिए। तुम्हें इन सब बाधाओं से ऊपर उठकर अपने जीवन को पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ जीना होगा। तुम्हें यह सदैव विस्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा जन्म किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर संसार को बदलने के लिए ही हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए प्रसन्नता एक विकल्प है और अपने जीवन में तुम यही विकल्प चुनने वाले हो। कोई दूसरा कभी भी तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। अपनी प्रसन्नता के जिम्मेदार तुम स्वयं हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह सब भले ही आज तुम्हें अच्छा न प्रतीत हो रहा हो, लेकिन कुछ समय पश्चात तुम्हें यह अवश्य पता चलेगा कि इन सब में तुम्हारा ही भला है। तुम्हारे भीतर वह सभी गुण हैं जो एक व्यक्ति को सफल बनाने में सहायक होते हैं। तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें केवल और केवल परिश्रम और सच्चाई की उंगली थाम कर चलना होगा। किसी भी नए मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व तुम्हें सदैव थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार किसी मार्ग पर चलने के बाद
पीछे मुड़कर वापस आना काफी कठिन कार्य हो जाता है। किसी भी नए मार्ग पर चलने से पूर्व तुम्हें उस मार्ग का अच्छे से विश्लेषण कर योजना तैयार करनी चाहिए। ऐसे सुनियोजित ढंग से पथ पर आगे बढ़ाने में ही बुद्धिमानी है। किसी भी मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम्हें उनसे पूछना चाहिए जो उस मार्ग से वापस लौट रहे हो। किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पूर्व तुम्हें उस कार्य से जुड़े अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। चाहे वह व्यक्तिगत काम हो या व्यापारिक मार्गदर्शन सदैव आवश्यक होता है। अनुभवी व्यक्तियों में केवल सफल व्यक्ति ही नहीं बल्कि असफल व्यक्ति भी आते हैं। अधिकतर असफल व्यक्ति सफल व्यक्तियों से बेहतर मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता होता है क्या नहीं करना है, क्या करना है। उससे अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या नहीं करना है। मेरे बच्चे, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए इसी शक्ति से निर्देशन लेते हुए बढ़ता हुआ मनुष्य सफल होता है। प्रत्येक पेड़ पौधा अपने समय पर फलता फूलता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं कोई कमी या गड़बड़ है, कोई ना कोई भूल या असावधानी अवश्य है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन पर भी यही बातें लागू होती है। अब सिर्फ तुम्हें अपने अंदर के डर को हराना है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हें वह आगे बढ़ने से रोक रहा है। मेरे बच्चे, तुम उस डर को बाहर निकाल कर फेंक दो। तुम्हें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी और से। जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किस बात का डर है? मेरे बच्चे, अब तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। तुम जीवन में बहुत पीछे हो चुके हो, अब तुम्हें आगे जाना ही होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब उठो और आगे चलो। तुम्हारा एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रही हूँ। मैंने तुम्हारी हर बात 1000 बार सुनी है कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। मेरे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, बल्कि फर्क तो इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं देनी है। हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन सी विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखो मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता, वह तो बुरे काम करके भी सुख भोगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इसी गलत फहमी को मैं दूर करने आई हूँ। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबको उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है।
और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियाँ छिन चुकी है। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है। और जो लोग से पहले अच्छा समझते थे, उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यह समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था। वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है, जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। वह जो आज महसूस कर रहा है, उससे उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुम इन सब बातों से तुम खुश मत होना। तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो और दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मैं तुम्हारी इसी कामयाबी से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करनी के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। मेरे बच्चे, तुम कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, परंतु आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बनते जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है।
वह जब तक अपने भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज आपने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप मैं आपको आपका मनचाहा वरदान देती हूँ। आपकी जो भी इच्छा है वह कुछ दिनों में पूरी अवश्य होगी। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। आपका कल्याण अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी सुंदर आंखें मेरे इस संदेश को पढ़ पा रही है, तो निश्चित ही मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इसलिए आज तुम भूल कर भी मुझे अनदेखा मत करना, वरना बहुत कुछ तुम्हारे हाथों से दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे प्रसन्नता का कारण यह तुम्हारा केवल एक कार्य है जो इतना बलशाली है कि केवल एक कार्य का प्रभाव दया की भावना रखता है। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे हृदय में बसी हुई बात को मैं सदैव सुनती रहती हूँ। इस बात को कदापि मत भूलना। तुम जो भी मेरे समक्ष खड़े हुए प्रार्थना करते हो, वह कोई भी बात मुझसे ना तो छुपी हुई है और ना वह बातें हैं जो तुम मुझसे नहीं कहते हो, वह भी मुझसे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए तुम्हारी किए हुए कर्मों से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और उसका कारण केवल इतना ही है कि तुम ज्ञान से परिपूर्ण बहुत हो गए हो। तुम्हारे हृदय के अंदर सिर्फ सच्चाई है। तुम सभी का आदर सम्मान करते हुए प्रेम पूर्वक सभी कार्यों को करते हो। तुम्हारे अंदर क्रोध न तो कभी विराजमान होता है और ना ही तुम कभी किसी को बहुत क्रोध में कोई भी वाणी बोलते हो। इसके साथ ही तुम्हारी एक बात मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है और मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्न किया है, और वह तुमको मैं ज्ञात कराऊंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात का जवाब देना होगा कि तुमने मेरे बिना बोले इस बात को समझ लिया कि परेशानी आना केवल समय का फेर है, ना कि तुम्हारा जीवन। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी परेशानियां भी सुख में बदलने लगेंगी। मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी परेशानी निश्चित समय के लिए नहीं होती और ना ही कोई भी बुरा समय आज तक किसी के जीवन में रह पाया है। तुम्हारा यह ज्ञान ही तुम्हें सबसे भिन्न बना रहा है। तुम सबसे अलग खड़े नजर आ रहे हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरी नजर तुम पर पड़ी है क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर इतना ज्ञान है। तुम्हारी इस बात ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया है, क्योंकि मेरा जो भक्त इतना ध्यान करता है वह मेरे बहुत ज्यादा निकट होता है और उसके हृदय के अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता और होती है, और यही शक्ति ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सब बातों की पहचान होती है, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन बातों की पहचानना है। तुम सभी बातों को जानते हो, इसलिए तुम मेरे सबसे निकट हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और इसके साथ ही मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें मैं एक ऐसी चीज से नवाजूंगी जो तुमने ना कभी सोची होगी ना देखी होगी, और वह ऐसी चीजें हैं जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, वही तुम्हें प्राप्त होगी। तुम खुशी से झूठ उठोगे, क्योंकि हम जिस चीज को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे पाना चाहते हैं, जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वह या तो इंसान हो
या कोई भी वस्तु हो या कोई भी मंजिल। जब तुम्हें बहुत खुशी होती है, उससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं होती, वही चीज तुम्हें प्राप्त होगी। तुम अपने हृदय में इस चीज को सोच कर रखना, क्योंकि तुम्हारे हृदय की आवाज को मैं सुन लूंगी, उसी को पूरा करूंगी। उस रास्ता को कैसे प्राप्त करना है यह बता दूंगी। मेरी बोली हुई हर बात को अपनी हृदय की आवाज से सुनना। तुम्हारे हृदय में वही आवाज उत्पन्न होगी जो मेरे मुख से बोली हुई होगी। एक बात का सदैव स्मरण रखना कि जब भी मैं तुम्हें कोई भी बात बताती हूँ, अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछते हो, तब तुम्हें किसी तीसरे व्यक्तियों से पूछने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होकर जो भी पूछना चाहो तुम बोल सकते हो। बस स्मरण रखना कि जब भी तुम कुछ मुझसे पूछना चाहो, उस समय तुम्हारे हृदय से उत्पन्न हुई आवाज ही मेरी आवाज होगी। मेरे बच्चे, नए समय का प्रारंभ हो चुका है। काले घने अंधकार से प्रकाश बाहर निकलेगा। सूर्य फिर से एक बार शिखर पर होगा। चांद की चमक चारों दिशाओं में फैलेगी। चारों तरफ प्रेम की लहर आएगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य की सुंदर योजना तैयार की है, जिसका शुभारंभ शीघ्र होने वाला है। निकट भविष्य में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन में प्रेम और उत्साह को कई गुना बढ़ा देगी। मैं जानती हूँ बीते कुछ दिन तुम्हारे लिए अत्यंत दुख भरे रहे हैं। तुम स्वयं की भावनाओं में फंस चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आंखों से छलके आंसू की धारा मुझे नहीं दिखती? जो पीड़ा तुम सहन कर रहे हो वह मुझे दिखाई नहीं देती। मेरे बच्चे, जब इम्तिहान होता है तो अध्यापक शांत खड़ा होकर केवल छात्र को देखता है। ऐसे में छात्र को विचलित हुए बिना ही वही करना चाहिए जो उसने अब तक सीखा है। तुम्हारे ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे वह अब खत्म हो रहे हैं। इसी कारण आज तुम्हारा मन शांत और स्थिर है। कहीं ना कहीं अब तुम्हारे मन में सुकून है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे हृदय में पवित्र ऊर्जा का संचार किया है और इसी के फल स्वरूप तुम एक नई योजना तैयार करोगे, जिसके कारण तुम्हें आर्थिक लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हारे लिए सुख समृद्धि का भंडार खोलेगा। यदि तुम सही समय पर सही निर्णय लोगे तो बहुत जल्द तुम्हारा नाम करोड़पति में शामिल होगा। मेरे बच्चे, जो विचार तुम्हें आज आया, केवल उस वक्त तुम्हारे मस्तिष्क में ही क्यों प्रवेश किया? क्या वह वाणी मेरी नहीं थी? एक ऐसा विचार जिसके प्रकट होते ही तुम्हारा मन प्रसन्न हो उठा, क्या वह विचार मेरी नहीं थी? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाने आई हूँ। अब जो मैं तुम्हें कह रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने दिन के जो घंटे जिन लोग के बीच व्यतीत करते हो, उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व का प्रभाव तुम्हारे व्यक्तित्व पर 20 दिनों में पड़ने लगता है। अधिकांश लोग वैसे बन जाते हैं जैसे उनके आसपास के लोग होते हैं। इसी कारण जब तुम्हारे आसपास ऐसे लोगों का क्षेत्र होता है जिनकी ऊर्जा नकारात्मक है, तो तुम्हारी ऊर्जा का स्तर भी इतना नीचे आ जाता है कि तुम अपना वास्तविक व्यक्तित्व खो बैठते हो और ऐसे बर्ताव करते हो जैसे कि तुम कोई और हो। वास्तव में वह व्यवहार तुम्हारा है ही नहीं। फिर जैसे ही थोड़े समय के लिए तुम उस क्षेत्र से बाहर निकलकर खुद को देखते हो तो पाते होगे तुमसे बड़ी भूल हुई है। तुम्हारा हृदय तो शांत चित्त व्यवहार करता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने दिन के प्रत्येक कुछ घंटे ऐसी जगह पर रहो जहां केवल तुम ऐसे व्यक्ति
प्राणियों के साथ रहो जिनकी ऊर्जा कहीं ज्यादा ऊपर होती है। यदि संभव हो तो सुंदर पीपल और नीम के वृक्ष के नीचे थोड़ा समय व्यतीत करो। ऐसा करने से तुम्हारी ऊर्जा सदैव ऊपर की ओर ही रहेगी और तुम्हारे आसपास रहने वाले नकारात्मक लोगों का प्रभाव तुम्हारे व्यक्तित्व पर हावी नहीं होगा। मेरे बच्चे, पूरा गगन पड़ा है उड़ान भरने के लिए। नए नए अध्याय में तुम्हें बहुत उपलब्धियां प्राप्त हुई है। अलौकिक दिव्य द्वार चमक रहा है। वह समय निकट है, बस कुछ कदम की दूरी और है। अब तुम्हें वह मिलेगा जो अत्यंत दुर्लभ है। तुमने चुनौतियों को पार कर लिया है। मेरे बच्चे, वह समय आज से ही शुरू होता है जहां तुम उस आध्यात्मिक अलौकिक द्वारा से जहां प्रवेश करते ही तुम्हें वह अनुभव प्राप्त होगा जिसकी व्याख्या तुम संपूर्ण संसार के शब्दों को छोड़कर भी नहीं कर सकते। एक और अलौकिक द्वार में तुम्हारा स्वागत है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय मां काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज आप बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हो। आपको बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। जब भी यह पूरी कायनात आपको मजबूत में लग जाते हैं, तब आपके साथ ऐसा होने लग जाता है। ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है, तब आपको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आपके साथ इसीलिए हो रहा है। ब्रह्मांड की एक बहुत ही बड़ी योजना है, इसीलिए आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ रही है। तो वह कौन सी योजना है जिसके तहत ब्रह्मांड आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? क्यों ब्रह्मांड आपको पहले से ही तैयार करना चाहते हैं? आपको अपने जीवन में ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? तो आज जब आप इन सच्चाई को जानोगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तब आप समझ जाओगे कि क्यों आपके साथ अब तक ऐसा हुआ है। आज ब्रह्मांड की इस योजना को जानकर आप बेहद बेहद खुश होने वाले हैं। तो सबसे पहला संकेत कि ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहे हैं और किसी बड़ी योजना के तहत आपको पहले से ही तैयार कर रहे हैं। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आकर आपको बेहद दुखी करेंगे और आपको परेशान करके आपके जीवन से चले जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भावुक इंसान हो। किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। इसी कारण वे लोग आपके जीवन में आकर आपका फायदा उठा लेते हैं और आपके जीवन से चले जाते हैं। उनका अपना काम जैसे ही होता है, वह आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ लेना है कि ब्रह्मांड आपको किसी बड़ी योजना के तहत तैयार कर रहे हैं। जब वैसे लोग जो आपका फायदा उठाकर आपसे दूर हो जाते हैं, तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यह सब एक योजना के तहत हुआ है जो आने वाले जीवन में आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपको बस इतना समझना है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, इसीलिए आपको अभी यह सीख मिल रही है। दूसरा संकेत, आपके जीवन में एक के बाद एक बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके जीवन में परेशानी तो आ रही है, लेकिन अब आप उन परेशानियों से बिल्कुल भी नहीं डरते और ना ही आप घबराते हो। आप बहुत ही ज्यादा मजबूत होकर उन सारी परिस्थितियों का डटकर सामना कर रहे हो। अपना संबंध ब्रह्मांड के साथ और मजबूत कर रहे हो। तो समझ जाइए कि यह एक आपकी परीक्षा है जो आप पार कर रहे हो। कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपके जीवन से कट रहे हैं और यह सारी परिस्थितियां आपके जीवन में इसीलिए आई है
ताकि आपको मजबूत बनाया जाए। अभी आपको बस इतना समझ लेना है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी योजना को सोच रखी है। यह सब संकेत आपको कुछ और नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपको मजबूत शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप से तैयार किया जा रहा है। तीसरा संकेत, एक चीज ध्यान दिया होगा कि आप दिन प्रतिदिन अपने आप से और ज्यादा करीबी बढ़ा रहे हैं। मतलब आप अपने आप से जुड़ते जा रहे हैं। आप अपने रहस्य को बस अपने तक ही रख रहे हो। आपकी आगे की जितनी भी योजना है, आप किसी और से साझा नहीं कर रहे हो। आप भविष्य के लिए कुछ नया जरूर सोच रहे हैं, लेकिन आप यह बात अब अपने मन में ही रखते हो। आप पहले जैसे नहीं रहे, जो अपनी कदर नहीं करता था। अब आप अपनी बहुत ही ज्यादा इज्जत करने लगे हो। आप अपनी कदर खुद ही समझ रहे हो और अपने आप के अंदर आप इस बात को महसूस करने लगे हो कि आपको किसी और की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि आपके जीवन में सबसे बेहतर सलाह आप ही अपने आप को दे सकते हैं। आपको पता है कि अपने जीवन में आप क्या सही कर सकते हैं। आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने भीतर ही कई सारे उत्तर को ढूंढ सकते हैं। आप अपने आप के साथ दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करने लगे हो तो समझ जाइए कि यह सारी चीजें जो आपके जीवन में हो रही है, यह आपको आपके साथ जोड़ रही है, आपको और ज्यादा मजबूत बना रही है। दिन प्रतिदिन आपकी परिस्थितियों में भी सुधार आ रही है, और जिस कारण यह सारी योजना आपके साथ की जा रही है, ब्रह्मांड की बड़ी योजना के तहत। तो बताओ, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं? यदि हाँ, तो आप बेहद किस्मत वाले हो। आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। खुश हो जाओ और ब्रह्मांड को ढेर सारा धन्यवाद दो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।